दोस्तों नमस्ते। जब से राजा शिवाजी मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और जो ट्रेलर लॉन्च का इवेंट था उसमें अपने रितेश देशमुख बहुत ज़्यादा रोए, जेनेलिया भी रोई। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि वो क्यों रोए। अगर आप वीडियो भी देखते तो हर कोई बस उसके क्लिप्स डाल रहा है, बट कोई ये बता नहीं रहा है कि वो एक्चुअल में रोए क्यों। तो हम इस वीडियो में मेनली 4 से 5 पॉइंट में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि उसके पीछे के बेसिक रीजंस क्या है कि वो क्यों रोए। और अगर गलती से भी, मैं बोल रहा हूँ गलती से भी, अगर रितेश देशमुख सर ने इस वीडियो को देखा तो आई होप कि वो भी इन चीज़ों से एग्री करेंगे। तो दोस्तों, उनके रोने के पीछे का मुझे लगता है जो फर्स्ट रीजन है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे और महाराष्ट्र के अगर आप हो तो आप समझोगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस नाम के पीछे का क्या रीजन है। इस ये नाम भी जब अपन लोग लेते हैं ना, और उनके ऊपर तो उन्होंने इतनी बड़ी मूवी बनाई है और उसमें उनको राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रोल करने के लिए मिल रहा है, तो ये एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर हम लोग कभी किसी जगह पे अगर ग्रुप में डिस्कस भी कर रहे होते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, तब भी आंखों में आंसू, शरीर के ऊपर जो है ना इशारे हम बोलते हैं, वो आना ही आना है। तो जैसे उनका नाम लिया तो डेफिनेटली किसी के भी आंखों में आंसू आना ही है। अगर वो मराठी पर्सन है तो डेफिनेटली आना है। रीजन मुझे लगता है वो है इतने बड़े बड़े जो एक्टर्स है, कलाकार है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये बॉलीवुड में जो दोस्ती होती है वो बस दिखावे की होती है। जब कोई काम पड़ता है तो लोग सामने आते नहीं है, बट यहाँ पे उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इतने सालों से वो बॉलीवुड में है और लोगों के साथ उनकी दोस्ती है, तो उन लोगों ने उस चीज को निभाया, दिल से निभाया। जैसे कि उन्होंने भी ट्रेलर लॉन्च में बताया कि मैंने जिस किसी के भी साथ बोला कि यार मुझे एक्टर्स की जरूरत है, मेरे पास बड़े बड़े फेसेस नहीं है, मैं ये मूवी बनाना चाहता हूँ, किसी ने कोई उनको क्वेश्चन नहीं पूछा कि मेरा रोल क्या होगा, मेरा पैसा क्या होगा, मेरा टाइम कैसा होगा। नहीं, उन्होंने सीधा हाँ बोला मूवी के लिए, और जो भी रोल उनके हिस्से आया उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया, अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। आई डोंट नो कि उन्होंने कितनी फीस चार्ज की होगी, बट रितेश देशमुख के लिए बहुत बड़ी बात है कि मराठी में वो एक मूवी बना रहे हैं और उनके बॉलीवुड के जो भी बड़े बड़े फेसेस है, जो एक बड़े दिग्गज नाम है, उन्होंने एक वर्ड पे उनका साथ दे दिया और वहां पे आए। तो डेफिनेटली मन का भर आना एकदम स्वाभाविक सी बात है और इसीलिए भी उनको रोना आया। दोस्तों, उनके रोने के पीछे का जो थर्ड रीजन मुझे लगता है, जो कि उन्होंने भले ही एक्सप्रेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं किया है, बट वो है दोस्तों उनके पिताजी के प्रति उनका लगाव। दोस्तों, हमने बहुत सारे वीडियोस में, खास करके महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत सारे उनके भाषणों में देखा है, उनके पिताजी के प्रति उनका लगाव, उनका प्रेम, उनका आदर बहुत ज्यादा है। और इतनी बड़ी बड़ी मूवी वो बना रहे हैं जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर है। ये डेफिनेटली उनका सपना है और वो साकार हो रहा है। और उस टाइम पे उनको डेफिनेटली अपने पिताजी की याद आई और उनको लगा होगा कि काश आज यहाँ पर बाबा होते, पापा होते और वो ये देखते तो उनको कितना ज्यादा अच्छा लगता था। तो ये सब भी उनके मन में डेफिनेटली चल रहा होगा, जो कि भले उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट ये चीज भी एक है उनके रोने के पीछे की। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट जो कि मुझे लगता है उनके रोने के पीछे का है वो है बजट। मराठी में आज तक इतने बड़े बजट की मूवी नहीं बनी है। मराठी में आज तक ऐसी मूवी नहीं बनी है कि जो कि इतने सारे लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है। एक टाइप से पैन इंडिया मूवी है ये। मराठी में आज तक इतने सारे हिंदी के, बॉलीवुड के कलाकारों ने एक साथ आकर काम किया हो और इस मूवी को इतने ग्रैंड स्केल पे, इतने बड़े बजट के साथ में बनाया हो, ये अब तक हुआ नहीं है। भले ही मराठी में बहुत सारी हिट मूवीज गई है, उनका कोई जवाब नहीं है, बट इतने ग्रैंड स्केल पे, इतना बड़े बजट के साथ में नहीं हुई है। और ये सब मन में सोचते हुए भी कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्या कुछ होगा इस मूवी के लिए, लोग मुझे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या मुझे साथ मिलेगा कि नहीं ऑडियंस का, ये सब अंदर के अंदर भी जब चलता है ना इंसान के, तब भी इंसान रो देता है। और ये चीज भी उनके साथ हुई है क्योंकि इतने बड़े बजट के साथ वो आए हैं और भीतर से कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है और साथ ही साथ में एक सुकून भी रहता है कि मैंने ये करके दिखाया। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स फीलिंग और डेफिनेटली वहां पे आंखों में आंसू ला देती है और दिल दिल भर आता है। तो ये भी एक रीजन है उनके रोने के पीछे का। और दोस्तों, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगता है वो है मराठी माणूस। दोस्तों, आप नेचर वाइज अगर देखोगे, अगर आप महाराष्ट्र में रहे हो, तो मराठी जो पर्सन है, हम लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। हम लोग जब कोई चीज अचीव करते हैं ना, हमें अंदर से भर के आता है। और जो चीज किसी ने नहीं की है, वो अगर हम लोग थोड़े भी क्वांटिटी में करते हैं, थोड़े भी एक प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो
स्वाभाविक सा हमारा जो नेचर है वो एक इमोशनल सा नेचर है और हमें भर के आता है, हम रो देते हैं। ये मोस्ट ऑफ द मराठी लोगों के साथ में होता है। हम लोग मराठी में इसे कहते हैं कि स्वभाव से थोड़े हड़वे होते हैं। तो ये है दोस्तों एक रीज़न जो कि मुझे लगता है कि एज अ मराठी पर्सन उनको रोना आया। और आप अगर कहोगे कि जेनेलिया तो इतने सालों से, लगभग 15 से 20 सालों से वो उनके साथ है, अब वो टोटली महाराष्ट्रियन ही बन चुके हैं और साथ ही साथ उसी कल्चर में रहकर उनके भी मन में स्वाभाविक सी बात है एक जैसा नेचर आपका बन जाता है। और अगर कोई दिल का साफ है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश की है एक चीज़ को अचीव करने की और वो चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा सा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिले। उनकी तो जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी बहुत स्क्रिप्टेड लग रही थी, उनकी जो स्पीच थी, बट स्वाभाविक सी बात है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर उन्होंने किया होगा। बट जो उनको रोना आया, जो जेनेलिया को रोना आया, आई थिंक दैट्स जेन्युइन, दैट्स इमोशनल। और मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे डेफिनेटली ये मूवी देखना है। लोग कुछ भी कहे कि रितेश देशमुख यहाँ पे शूट हुए नहीं हुए, आई डोंट केयर, बट मुझे ये मूवी देखना है और हर महाराष्ट्रियन को इस मूवी को देखना चाहिए सो दैट कल जाके ऐसा ना हो कि कोई अगर ट्राई कर रहा है, हम लोग बस बोलते रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ऐसी मूवी निकालो इतने बजट के साथ, उतने बजट के साथ, और जब आते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सन एक्साइट होना चाहिए कि और अच्छा काम करो। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स हम लोग अच्छा देते हैं तो डेफिनेटली और भी कुछ डायरेक्टर है जो कि इसके लिए प्रयास करेंगे कि इससे भी बढ़िया मैं बनाऊंगा महाराज जी के ऊपर मूवी, और उनको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमें डेफिनेटली इसका साथ देना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिवराय।